तो मैंने बहुत बार रोई। करीबन 4 मिनट बाद मेरी बहन राखी की साल का सबसे अहम दिन आने को है, मतलब कि उसका जन्मदिन होने को है। तो इस पावन अवसर पर परिवार के सभी सदस्य अपनी नींद को त्यागते हुए इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। करीबन 1 मिनट और एक दो भूले भटके सदस्य वो भी अपनी नींद से लड़ झगड़ कर इस पावन अवसर में शामिल होने आ रहे हैं। केक भी तैयार है, बर्थडे गर्ल भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे टू राखी। हाँ, तो असल में यही इनका रीजन था अपनी नींद को त्यागने का, जो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी त्यागी हुई नींद का परिणाम बहुत ही अच्छे वे में मिल रहा है, मतलब कि केक मिल रहा है। केक खाने के बाद बोतलें भी खुल जाती हैं। घबराओ मत, मेरा मतलब है कि एप्पी फिज की बोतलें खुल जाती हैं। और इस एप्पी फिज को पीने के बाद मेरी मम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। सबके बीच सबसे जिम्मेदार नागरिक सस्ता ब्रैड पिट। इस 9 मिनट के सेलिब्रेशन ने सबकी नींद को तो उड़ा ही दिया, और तो और शायद सबके हल्के फुल्के गमों को भी उड़ा दिया। मेरी तरफ से इसके जन्मदिन पर एक छोटा सा उपहार। चलिए अब बात करते हैं अगली सुबह की। सुबह होते ही इसको जन्मदिन की भर भर के बधाइयां मिलती हैं और ये खुशी के मारे हल्की सी पगला जाती है। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है कि आज इसका बर्थडे है, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू हर, ठीक है। और इसका जन्मदिन है तो ये एक दिन की रानी बन चुकी है, इसलिए मुझे जिम्मेदारी मिली इसको स्कूल छोड़कर आने की, क्योंकि ये स्कूल में मैं अपनी इन प्यारी प्यारी मित्रों को टॉफी बांटूंगी, नहीं किटकैट बांटूंगी। तो आज इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और इसकी आज भर भर के तारीफ करेंगे, इसलिए नहीं कि आज इसका बर्थडे है, इसलिए क्योंकि उनके मन में इसको बर्थडे को छोड़कर ललचाहट बनेगी कि आज हमको इसकी तरफ से पार्टी मिल जाए तो मिल ही जाए। मेरे दोस्त बहुत ही भिखारी हैं, भिखारी। कौन जा सड़क पर ले पागल है। तो आज मैं भैया की कृपा से बहुत लेट हो चुकी हूँ स्कूल के लिए। ये देखो अभी तो इनके चश्मे वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, अभी ये मेकअप करेंगे गाड़ी में बैठे बैठे। 7:30 बजे के स्कूल थे मेरे और अभी 8 बज चुके हैं। क्या है, बर्थडे है मेरा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। ये देखो इन्हें कितने मासूम से बन के गाड़ी चला रहे हैं। वाह। बिना कोई झगड़ा किए और बड़े प्यार से हम लोग स्कूल पहुंचते हैं। 12:30 बजे मेरी छुट्टी होती है। करेक्ट 12:30 बजे टॉफी रखिए। और इन्हें स्कूल छोड़कर मैं वापस घर पे आता हूँ। फिलहाल तो मैं भी घर पे हूँ और टाइम का पता ही नहीं चल रहा, जल्दी जल्दी बीतता चला जा रहा है। तो मेरी बहन कह रही थी कि 12:30 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी होती है, मुझे लेने चले आना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं उसके लिए कुछ खरीद लाता हूँ और तो मैं उसको स्कूल लेने जाऊँगा तो गाड़ी की सीट पर रख दूंगा, फिर देखता हूँ कि उसका क्या रिएक्शन होता है। वैसे तो ज़्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं रिएक्शन, पर देखते हैं जो भी होगा। अब सोच तो मैं ये रहा हूँ कि मैं उसको एक रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दूँ, तो पहले वॉच खरीदने जाता हूँ, फिर मैं उसको स्कूल लेने जाऊँगा, तो वहीं पर उसको थमा दूंगा, शायद सरप्राइज हो जाए तो हो ही जाए। और देखो इतना टाइम होने के बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। उसके स्कूल की छुट्टी 12:30 बजे होगी और अभी 12 बज रहे हैं। पहले वॉच खरीदने जाऊँगा, फिर उसको स्कूल लेने जाऊँगा, तो लेट तो मैं पक्का होऊंगा और मेरे स्कूल लेट पहुँचने पर खूब भड़केगी, मगर शायद वो गिफ्ट देखकर खुश हो जाए। अब अकेला तो जाऊँगा नहीं, तो अपने कंटेंट टिकटॉक बंद और पुनिया को बुला लेता हूँ। ठेस बुद्धि आ नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ किसी काम से बाहर गया है। अब जैसा कि मैं अपनी बहन राखी के लिए रिस्ट वॉच खरीदने जा रहा हूँ, मगर जा कहाँ रहा हूँ? सदर बाजार। तो सदर बाजार में घड़ी की दुकान पहुंचकर हम दुकान के अंदर लेडीज वॉच तलाशने लग जाते हैं। मगर सच बताऊं तो मुझे लेडीज वॉच का कोई आइडिया नहीं है, कभी खरीदी हो तो पता भी चले। मगर जैसे तैसे इधर उधर से पूछ पाछ कर मैं फाइनली ये वाली वॉच डिसाइड कर लेता हूँ। और समय हो गया अब कटवाने का, सॉरी बिल कटवाने का। जाते समय सब्सक्राइबर जी से मिलते हैं, तो जल्दी से उसके लिए रिस्ट वॉच तो खरीद लिया। अब जल्दी से स्कूल चलते हैं, क्योंकि उसने मेरे पास फोन भी खटका दिया स्कूल से कि जल्दी से लेने आ जाओ, लेट हो रहा है। और सही बताऊं तो भड़क तो खैर रही है, आदत है उसकी भड़कने की। अब लेट तो मैं काफी ज्यादा हो गया हूं, अब लेट हो ही गया हूं तो थोड़ा और सही, क्योंकि उसकी गिफ्ट को अच्छे से रैप भी करा लेता हूं, जिससे कि इसमें थोड़ी बहुत रौनक तो आई जाए। मेरी बहन का 2 बार फोन आ गया, बुरी तरह से भड़क रही है। उसके हाथों मृत्यु के डर से मुझे जल्दी से उसके स्कूल पहुंचना होगा, क्योंकि मैं बहुत नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। ये क्या है? वाव, पहली बार किसी ने मुझे सरप्राइज दिया है। तो भैया जा फाड़े को मना कर रहा। खुलते कैसे है? ओ तेरी
मुझे टाइम कैसे देखूंगा मैं? तो एक काम करेंगे, अभी हम एक दुकान पर जाएंगे, आपके लिए बुद्धि खरीद कर लाएंगे। शायद इसको मेरा लाया हुआ गिफ्ट तो पसंद आ गया है। तो भैया ने मुझे ये वॉच दी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। शायद ये सोने की नहीं है पर अच्छी है ना भैया? भैया ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था पर मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हुई क्योंकि इन्होंने पूरा एक घंटा लेट कर दिया मुझे। मैं वहाँ पे बैठी रही, वो तो अच्छा था, वहाँ कूलर चल रहा था। भैया अब क्या चाहिए? तो दोस्तों मैंने इसको घड़ी दी है गिफ्ट में और ये इसको काफ़ी पसंद आई, लेकिन ये फिर से रो रही है। अब ये क्यों रो रही है, क्यों जिद कर रही है? अब कह रही है मुझे घर मत ले चलो, पहले मुझे केक दिला के लाओ अभी संग। और क्या चाहिए? कपड़े चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही कपड़े दिला के लाऊं, अभी और कपड़े चाहिए। इतनी महंगी घड़ी दे दी है तो ये तो सही है। अच्छा तो सस्ती घड़ी ला दो है तो घड़ी वापस कर दूं? नहीं तो पसंद नहीं आई घड़ी कुल मिला के? पसंद आई है तो ठीक ठाक कौन दे, कहाँ पे चलना चाहिए हमें? जिसे हमेशा गलत बताते हैं। तुझे कहाँ जाना है? कितने कपड़े लेगी? मैनू घर चलो अब तुम। ठीक है घर चलूं? चलो ठीक है ये हम चलती है घर। सही में चलूं? मुझे बस डिब्बा अच्छा लगा है घड़ी से ज्यादा। डिब्बा पहली बात है और ये बैग अच्छा लगा है। अब तुम एक घड़ी वापस कर दे भाई। अब चलो जिसको घड़ी पसंद आई थी मैं उसको दे दूंगा। इसकी जिद के कारण घर जाने वाले रास्ते को मुझे छोड़कर बेमन से इसके द्वारा अपनाए गए रास्ते की ओर जाना पड़ता है और हम चले आते हैं ट्रेंड इसके जन्मदिन के लिए कपड़े लेने। अब वैसे मुझे इतना ज्यादा कोई आइडिया नहीं है लड़कियों के कपड़ों के बारे में, मगर फिर भी मुझे यहाँ हाँ तो मुझे तो यहाँ लड़कियों के सारे कपड़े ही अच्छे लग रहे हैं। सारे कपड़े काफी कलरफुल हैं, मगर फिर भी इसे इनमें से कोई पसंद ना आए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो कपड़े तो इसको एक भी पसंद नहीं है, शायद केक ही पसंद आ जाए, मगर केक तो सारी पसंद होती है। केक खरीदकर अब समय है सीधे घर चलने का। एक तो तेरी वही घड़ी पहनी है, वीडियो चल रही है लाइव। तो दोस्तों फाइनली घर पे आ गए हैं और ये हमेशा की तरह मुझसे आज भी बहुत खुश है। देख सकते हैं खुशी इसके चेहरे पर कितनी भयंकर तरीके से चमक रही है। घड़ी ज़्यादा चमक रही है इसकी खुशी से ज़्यादा। वापस आते समय हम गोलगप्पे भी लेकर आए थे, जिनको शायद पुनिया नहीं खाएगा क्योंकि ये जिम जाता है। यहाँ पे सस्ता ब्रेड पिट भी प्रकट हो जाता है, मगर इसको गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। क्या मतलब इसकी क्लास की लड़कियां भी ब्लॉग देखती हैं और अब इसकी क्रश इसे कच्चे बनियान में देख लेगी। तो मेरा नाम है राखी और है आज मेरा हैप्पी बर्थडे। और ये है मेरा अमित भैया, ये बहुत बेकार हैं और अच्छे भी हैं। अब अच्छे तो हैं, है ना भैया? तुम कैसे हो? ये बहुत बेकार है, हाँ मुझे पता है। और ये बहुत आलसी भी है क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि मुझे 12:30 बजे स्कूल से लेने आ जाना। इन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं तुझे लेने आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये मुझे लेने आए, लेने नहीं आए, 1 घंटे लेट आए। और मैंने इन्हें 6-7 बार फ़ोन लगाया जब जाके ये आए मुझे लेने। जब ये मुझे लेने आए तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर जब मैंने गाड़ी को खोल के देखा तो मैं एकदम से सरप्राइज़ हो गई क्योंकि सीट पर मेरे लिए एक गिफ्ट रखी थी। और मैंने उस गिफ्ट को खोल के देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर सी ये वॉच निकली और मुझे ये वॉच बहुत अच्छी लगी। देखो ये कितनी सुंदर सी घड़ी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि ये 250-300 रुपये की होगी, पर इनसे पूछने के बाद पता चला कि ये 4000 की घड़ी है। इतनी महंगी घड़ी कौन लेके आता है? घड़ी इतनी महंगी है कि मैं रो गई क्योंकि महंगी चीज़ें मुझसे संभलती नहीं। मम्मी ने मुझे 5000 के टॉक्स दिलवाए थे और उनमें से एक खो गया। अगर ये 250-300 की होती तो मैं इसकी ज़्यादा केयर ना करती और ये इसका कुछ भी नहीं होता। पर अब ये इतनी महंगी है तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और इसका कुछ हो भी सकता है अब। और सबसे मज़ेदार दुख, इन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मैं तुझे स्कूल से लेके आऊँगा तो मैं तुझे कपड़े दिलाने लेके जाऊँगा। और ये मुझे कपड़े तो दिलाने लेके गए पर मुझे वहाँ एक भी कपड़ा पसंद नहीं आया। अब कपड़े इसको पसंद नहीं आ रहे तो सर मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है क्योंकि मुझे कपड़े क्यों नहीं पसंद आए। मुझे पसंद आने चाहिए ना कपड़े। अब मेरे पास बर्थडे के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है, अब मैं क्या पहनूं? और बर्थडे पर सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, इसीलिए मैं आज स्कूल की ड्रेस में हूँ क्योंकि मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। तू खुश रहे कि तुझे हैप्पी बर्थडे सुनने को मिल रहा है। बर्थडे है, खुशी से मनाओ, दिल से मनाओ। जरूरी है कि
वही ट्रेंड फॉलो करें कि नहीं, नए कपड़े ही आने चाहिए, केक ही आनी चाहिए। सही बात है भाई, मैं तो नहीं बनाती, अगर तुम नहीं कहते तो। ऐसे तो बर्थडे पर कोई डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं हम, बैलून नहीं लगा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। देखो ऐसा है, बर्थडे में डेकोरेशन करने में आता है आलस, सच बताऊँ तो, टू बी ऑनेस्ट। केक ले आते हैं, खा लेते हैं, सबको बुला लेते हैं, सबके बीच हंसी ठटोले कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, हो गया बर्थडे। क्योंकि बर्थडे के बहाने से जिसको नहीं आना होता वो भी आ जाता है, और भर भर के खा लेते हैं। और भर भर के खा लेते हैं। अब देखो मेरा बर्थडे है तो अब वो तो मुझे मजबूरी में सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा, चाहे कपड़े आए या ना आए। जो भी है, बर्थडे का मतलब होता है एंजॉय करना, क्योंकि उस दिन हमें थोड़ा सा स्पेशल फील होता है। तो जरूरी है नए कपड़े पहनो, पुराने कपड़े पहनो, जो भी अब है। ठीक है, मैं इस 4000 से खुश हो गई, मुझे अच्छा लगा। बहुत महंगी है, कोई चुरा ना ले जाए, अब मेरे हाथ में से कोई चुरा नहीं ले। आज पापा की हल्की सी नाइट ड्यूटी है, तो शायद वो तो सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, राखी के बर्थडे पे ज़्यादा लोग तो एकत्रित हो नहीं पाए। उसके भैया भूपेंद्र भैया और भाभी भी आज घर पे है नहीं, वो चले गए कहीं, पूरी फुल फैमिली। और तो और पुनिया भी किसी काम से बाहर चला गया, वो भी नहीं आ पा रहा है। और आज मेरे पापा की नाइट ड्यूटी है थोड़ी सी, तो वो भी बर्थडे में शामिल नहीं हो पाएंगे। मगर चिंता की क्या बात, बर्थडे है, सेलिब्रेट करेंगे, खुश रखेंगे। जिसका बर्थडे है वो खुश रहना चाहिए बस। वो क्या, खुश तो सभी रहेंगे, क्योंकि हम चीज ही खुश रखने के लिए बने हैं। बड़े ही विचित्र तरीके से ठेस बुद्धि और ठीक ठाक बंदा प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, इसके बर्थडे बहुत ही कम लोग उपस्थित हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। बर्थडे गर्ल होनी चाहिए, बस बर्थडे केक काटने वाली होनी चाहिए, किसी और किसी के। यस यस, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे राक्षस होने चाहिए केक को खाने के लिए, बस और क्या चाहिए जिंदगी में, यही चाहिए बस। मैं केक नहीं दूंगा, अपने स्कूल में केक लेके जाऊंगी, ठीक है कि नहीं? मेरे सारे दोस्त मुझसे ये कह रहे थे तू केक नहीं लेके आई, इसलिए मैं केक लेके आई। तू केक बचा के दिखा। बचा के लगा तो मर्जी है भाई। केक मैं बचवाऊंगा, चिंता मत करिए। हाँ, भैया मेरे लिए कम रेड पे दे, वेलवेट का केक खाना पे लेके दे। आए। ये खाना पे दे। हाँ, तुम बेचना, केक ओए, बचाऊंगा, फालतू, तुम पैसे। ले। बस मुझको एक लाइन कहनी होगी। हाँ। आंटी, आए 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 आए। तो अब समय हो गया राखी का बर्थडे सेलिब्रेट करने का। मगर बहुत ही अच्छी बात है कि तभी पुनिया प्रकट हो जाता है। बड़े ही सम्मानित तरीके से इसके बर्थडे की प्रक्रिया शुरू की जाती है, टीका लगाकर और आशीर्वाद पाकर। केक खाने और खिलाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो खाने पीने के बाद केक की हालत तो काफी गंभीर हो जाती है और ठीक ठाक बंदे का अगले दिन एग्जाम होता है, ठेस बुद्धि और पुनिया को भी काम होता है, तो ये सब चले जाते हैं। तो ये वो घड़ी है जो मैंने इसको गिफ्ट करी है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि ये कैसी लग रही है। आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन मैं रानी थी, तुमने मुझे भंग कर दिया, ये लो। तो दोस्तों, इसका उच्च एवं साधारण बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हमने खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। कुछ भी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कोई है नहीं हेल्प के लिए, मम्मी वगैरह है, उनसे हम बनवाते नहीं, मतलब ज़्यादा बनाती नहीं, क्योंकि उम्र हो गई है। तो उस हिसाब से ऐसी जिम्मेदारी हम खुद उठाते हैं। मैं बना देता हूँ, पापा बना देते हैं। अब इनसे मैं क्या ही उम्मीद रखूँ खाना बनाने की, क्योंकि ये दोनों, और जिसका बर्थडे होता है अगर वही काम करता तो बड़ा बेकार लगता है। और अगर पापा की आज ड्यूटी है, नाइट है, थोड़ी देर वाली, अभी आते हैं, और मतलब सभी लोग होते, मामला ठीक होता तो शायद हम कहीं बाहर चलते, बाहर खा आते। तो बाहर तो नहीं गए, हम घर पे ही हैं। और जिसका बर्थडे होता है वही काम करता तो बड़ा बेकार लगता है, इसीलिए तो हम डेकोरेशन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है, बर्थडे है, खाओ पियो मौज करो, कहानी खत्म। ये हमारी डेकोरेशन। तो इस खाने वाले मामले पर गंभीरता परखते हुए हमने क्या किया है, क्या किया हमने? मैंने इनको एक सुझाव दिया है। यस, इसने सुझाव दिया था कि एक काम करते हैं ना, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, इसलिए मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया है। और हम हैं ही कितने लोग, 4-5 लोग हैं, बस खाएंगे पिएंगे सो मौज जाएंगे। करेंगे और सो जाएंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको अपने बर्थडे पर? मेरे बर्थडे पे मुझे एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, बस मुझे गुस्सा भी आया, मुझे रोना भी आया, मैं बहुत बार रोई, दिल दुखा मेरा कि
भैया ने मुझे सब कुछ दिलाए थे, हुए भी कुछ नहीं दिलाया। तो मेरी गोल्डन प्ले बटन भी मेरी आ गए। आ गई है, गिफ्ट दी जाती है। तो देखो हमारे पास गोल्डन प्ले बटन भी आ गई है और आज मेरा बर्थडे भी है, तो डबल खुशी डबल खुशी डबल खुशी। नहीं नहीं दोस्तों, इस गोल्डन प्ले बटन के लिए सबसे पहले मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, मैं भी। क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट ना होता तो शायद ये भी मेरे पास ना होती। और आज मेरा बर्थडे नहीं होता तो ये मेरे पास ना होती, ये और ये भी इसके पास ना होती, होती। क्योंकि ये भी अपने- बर्थडे की वजह से है। हाँ, खाने के लिए। बाहर आकर हम डिलीवरी वाले भैया का बेशर्मों की तरह इंतजार करते हैं कि तभी वो फुर्ती के साथ आ जाते हैं। तो अब समय है खाना पीना खाकर पेट पूजा करने का। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग जरूर लगी होगी, बट अगली वीडियो काफी मजेदार होगी। ये देखो, मैंने बोला था ना, ये 10 हाथों से 10 उंगलियों से खाते हैं, यही है कमाल है इनका।